श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 18 जुलाई दिन गुरुवार को इस माह की आषाढ़ मास की प्रदोष पड़ रही है। प्रदोष का दिन भोलेनाथ की आराधना करने के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। प्रदोष का व्रत करना भी सबसे उत्तम होता है। तो इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए प्रदोष के दिन के कुछ महा उपाय करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। यदि आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, तो आप प्रदोष के दिन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव भोलेनाथ का कोई भी प्यारा नाम ज़रूर से ही टाइप करें। तो पहला उपाय जो है वह धन प्राप्ति के लिए है। यदि कोई कार्य आपका हो नहीं रहा है, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत प्रयास कर लिया आपने, जीवन में बहुत कठिनाइयाँ चल रही हैं, कोई रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रदोष की आराधना करना आप प्रारंभ कर दीजिए। प्रदोष के दिन का यह उपाय है। इसमें आपको 108 बत्ती का दीपक तैयार करना है। अब दीपक कैसे तैयार करेंगे और इसको कहाँ लगाएंगे, उसकी जानकारी जानते हैं। आपको 108 लंबी बत्ती बनाकर तैयार कर लेनी है। रुई से आप पतली पतली सी बत्ती बना करके 108 गिन करके तैयार कर लीजिए। थोड़ी मोटी बन जाएगी। उसके बाद आप उन बत्तियों को आपस में मिला करके उसका एक बत्ती अपन को बनानी है। बनाने के पश्चात आप एक थोड़ा बड़ा सा दीपक ले लीजिएगा, या तो आप छोटा मिट्टी का दीपक भी चल जाएगा। 108 पतली पतली बत्ती बनाएंगे तो बन जाएंगी। उसके बाद आपको गौ माता का घी उसमें भरना है। फिर आप इसको प्रज्वलित कहाँ करेंगे? कोई प्राचीन शिव जी का मंदिर हो, या आपके घर के आसपास जहाँ पर आप शिवालय जाते हैं उस मंदिर में भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, या किसी पवित्र नदी के घाट पर आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं 108 बत्ती का दीपक जब भी आप प्रज्वलित करेंगे, आपकी हर प्रकार की समस्या दूर होगी, हर कामना आपकी पूरी होगी। तो आप एक बार इस उपाय को ज़रूर से करके देखिएगा। चाहे तो आप नदी के घाट पर करें, चाहे तो आप किसी भी भोलेनाथ जी के मंदिर में करें। फिर उसके बाद अपनी कामना कह दीजिए। इस उपाय को करने से आपके कार्यों में सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी। दूसरा उपाय है प्रदोष के दिन का। यह उपाय प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया जाता है। यह उपाय आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। नौकरी में तरक्की के लिए, या नौकरी नहीं मिल रही है उसके लिए भी कर सकते हैं। विवाह के लिए भी कर सकते हैं। जो आपका कार्य हो उसकी कामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के अंतर्गत आपको एक बेलपत्री लेनी है, एक समीपत्र लेना है। यदि आपको बेलपत्री ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। गुरुजी ने कहा यदि आपको एक बेलपत्री मिल जाए तो एक ले लीजिए, 5 बेलपत्री मिल जाए तो 5 ले लीजिए। तो आप एक बेलपत्री ले लीजिए, एक समीपत्र ले लीजिए, एक हरा मूंग का दाना ले लीजिए, या एक से अधिक भी आप ले सकते हैं। फिर आपको थोड़ा सा लेना है गुड़ का टुकड़ा, और सभी सामग्रियों को आपको जल के एक कलश में डाल देना है। थोड़ा जल ले लें। यदि ले करके आपको जाना है महादेव जी के मंदिर। इस उपाय को करने के लिए आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय में जाना है। शाम का समय प्रदोष काल का समय वह होता है, सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले से लेकर 45 बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। तो अभी रात्रि के 8 बजे तक प्रदोष काल का समय रहेगा। तो आपको जाना है महादेव जी के मंदिर। ले जाकर संपूर्ण सामग्री को भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना होता है। यदि कोई सामग्री आपके जल के कलश में बच जाती है तो आप उन्हें हाथ से निकाल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। गुरुजी ने कहा यह उपाय आप प्रदोष के दिन करना प्रारंभ कीजिए। मुश्किल से आपके 2 प्रदोष होंगे और आपकी जो भी कामना होगी वह 2 प्रदोष में ही आपकी कामना जो भी होगी वह पूरी होती हुई आपको नजर आएगी। पर गुरुजी ने कहा यदि आपकी कामना पूरी भी हो जाती है तब भी आप इसे लगातार प्रदोष पर करके देखिए। कम से कम 11 प्रदोष तक करके देखिए। बीच में आपके छूट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगले प्रदोष से आप फिर से कर सकते हैं। तीसरा उपाय है प्रदोष के दिन का। यह धन प्राप्ति का उपाय है। यदि घर में धन की कमी है, रुपया पैसा आ नहीं रहा है, कर्जा अत्यधिक बढ़ गया है, तो आप प्रदोष के दिन इस उपाय को ज़रूर से करके देखिएगा। यह भी प्रदोष के समय का है, प्रदोष काल का ही है। इस उपाय के अंतर्गत आपको 2 बत्ती का एक दीपक तैयार करना है, जिसमें 2 बत्ती आप रुई से लंबी बत्ती बना लीजिए, और आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर आपको शिव शक्ति का स्मरण करके 2 बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है।
प्रज्वलित करने के बाद आप प्रार्थना कर लीजिए, कामना कर लीजिए आपके धन की। उसके बाद आपको उसी बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी अपने साथ अपने घर ले आनी है। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय भी आप कम से कम 4 से 5 प्रदोष करके देखिए। गुरुजी ने कहा थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने घर पटक लीजिए। 5 प्रदोष होंगे और आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। 3 उपाय की बात हमने इस वीडियो में कर ली है। चौथा उपाय बहुत ही सरल है और यह उपाय आपको अपने घर पे ही करना है। यह उपाय करने के लिए आपको एक दीपक चाहिए, एक लंबी बत्ती चाहिए और आपको लंबी बत्ती का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के दहलीज पर सीधे हाथ की ओर अपने ही घर की ओर बत्ती का मुख करके अपने घर के ओर देखते हुए दीप को प्रज्वलित कर देना है। कहते हैं शाम के समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण के लिए आते हैं अपने भक्तों के घर। यदि आप घर पर दीपक जला कर रखेंगे तो माता रानी और भगवान भोलेनाथ आपके घर में प्रवेश करेंगे और घर में खुशियों का आगमन होगा। तो अपने घर में शाम के समय प्रदोष काल के समय पे एक दीपक ज़रूर से ही जलाएं। यदि आपको जानकारी थोड़ी सी भी उचित उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ही करें।